एग्जाम आप लोग देने जाएंगे, है ना, जितने लोग सब एग्जाम देने जाएंगे, जो जो बातों को बताया जा रहा है इसका आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं आपसे गलतियां ना हो, इसके लिए आपको कुछ स्टेप बता रहे हैं, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई तरह का आपको गड़बड़ी ना हो। पहली बात आपको ध्यान देना है कि काले या नीले बॉल का ही उपयोग का करें आप लोग, काला या नीला बॉल, चाहे तो आप ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन या चाहे दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेड पेन का यूज किसी भी हाल में आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत। पहला क्या करना है आपको, काला या नीला, कौन सा, काला या नीला पेन का ही उपयोग करें, काला या फिर क्या, नीले पेन का ही उपयोग करें। कुछ बच्चे भी देखते हैं आप लोग क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं लाल कलम से, कि कहीं न कहीं आपको गलत है, वहां आप किसी भी हाल में आप लाल कलम लेके जाइएगा ही नहीं, लेके जाएंगे तब ना मन करेगा जी लाल थोड़ा रंगा दें, इसको लेके जाना ही नहीं। क्या लेके जाना आपको, या तो काला या तो ब्लू, या फिर चाहे तो अंडरलाइन करने के लिए दोनों में से किसी का उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान देना है आपको कि प्रश्नों का उत्तर जो आप देने का कोशिश करेंगे क्रमानुसार ही दें, हालांकि आगे पीछे भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करेंगे क्रमानुसार। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, तो आप पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन हमको बनाना है ना। मान लेते हैं अगर पहले आपको 2 बनाना है तो पहले आप 2 में टिक लगा के रख लीजिएगा क्वेश्चन में, फिर आपको 4 बनाना है, फिर 5 बनाना है, फिर 7 बनाना है, तो ये क्या करेंगे आप लोग, टिक लगा लेंगे। दिक्कत ये होता है कि जब उल्टा पुल्टा लिखते हैं तो जो जांच करने वाले सर लोग रहते हैं उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि 2 नंबर है कि 5 नंबर है कि 3 नंबर है। ये भी हो सकता है कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके निकल गया, है ना, गलती भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर को सीरियली देने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई खास बात नहीं है। तीसरा चीज, मतलब होता है अच्छा 2 उत्तरों के बीच में प्रॉपर आपको खाली स्थान कम से कम 2 लाइन का छोड़ना है। 2 उत्तरों के बीच में क्या करना है आपको, खाली स्थान छोड़ना है। देखिए जैसे आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ साइंस का टेस्ट लिए थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपका उत्तर खत्म हुआ, हो गया ना, उत्तर खत्म होने के बाद देखिए कम से कम आपको 2 लाइन का यहाँ पे जगह छोड़ना है। और क्या करना है, जगह छोड़ने से क्या होता है कि आपको देखने में साफ सुथरा लगेगा, घिचपिच नहीं लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आगे से हम लोग लिखने यहाँ से शुरू करेंगे। तो क्या करना चाहिए, किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर देने के बीच में क्या करना चाहिए, 2 लाइन का आपको जगह छोड़ना है। तीसरी बात आगे ध्यान दीजिए, उत्तर लिखते समय आपको खंड का ध्यान देना है। क्या देना है, खंड का ध्यान, कि आप शॉर्ट टाइप का उत्तर दे रहे हैं कि लॉन्ग टाइप का दे रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टाइप दे रहे हैं तो आपको यहाँ ऊपर में लिख देना है कि ये मेरा क्या है, शॉर्ट टाइप है, या फिर क्या है, खंड ओ है कि वो है कि वो है, आपको लिखना है। दूसरा चीज, या अगर आप लॉन्ग टाइप दे रहे हैं क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग टाइप लिख के उसको क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे, ताकि चेक करने वाले को आपको पता चले कि वो क्या है, लॉन्ग टाइप है कि शॉर्ट टाइप है। समझा रहा है बातों का ध्यान ना, आगे ध्यान दीजिएगा। अपनी हैंडराइटिंग को लेकर ज्यादा आपको चिंतित नहीं होना है, सिर्फ साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साफ सुथरा। ही नहीं कि किसी का राइटिंग खराब हो रहा है तो सर नंबर 1 काट लेगा, ऐसा नहीं है। आपका राइटिंग खाली साफ साफ होना, लिखावट साफ साफ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एकदम सब टाइपिंग एक तरह का राइटिंग होना चाहिए। बस समझ रहा है ना, किसी का राइटिंग नहीं बैठता, क्या कोशिश करना है, साफ साफ और आराम आराम से धीरे धीरे लिखिएगा। उन्हें हवा में मान लेते हैं बड़का बड़का लिख दिए, फटाफट जैसे तैसे घिसिया दिए। सोनू आप भी ध्यान दीजिएगा, जो घिसियाते हैं एकदम छोटा सा घिसियाना नहीं है। और जितना मार्क्स आपको मिलेगा उतना मार्क्स आपको लिखना है कम से कम। आगे मतलब होता है SONT, मतलब क्या होता है, हाँ, उत्तर पुस्तिका सजी सबरी होना चाहिए, परंतु इसमें रंगोली ना बनाए। सजी सबरी होने क्या मतलब है, सीक्वेंस में लिखेंगे। इसका ही मतलब नहीं कहीं फूल पत्ती बना देना आपको, है ना, कि थोड़ा स्टार मार लेते हैं, वहाँ पे बढ़िया से फूल बना देते हैं, घेर लेते हैं, मुंह का उसका निकाल देते हैं, इस आपको नहीं करना। रंगोली उसमें आपको नहीं बनाना है, लेकिन साफ सुथरा बनाना है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, कॉपी जांचने वाले को कम समय में उत्तर समझ आए, इसका आपको ध्यान रखना है। खूब बड़का आपको लिख के कहानी नहीं देना, आपको ऐसा लिखना है सटीक वर्ड की ताकि उसको समझ में आ जाए। अगर 2 नंबर बोला है तो कम से कम 3-4 लाइन में आपको लिखना ऐसा है कि ताकि वो समझ सके, नहीं कि झूठेगा उसमें रामायण लिख रहे हैं, उससे कुछ अलग दे रहे हैं। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही आपको आंसर देना है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण आपको हम बार-बार समझाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अगर आ जाएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको पूछेगा थ्योरी तो कम से कम उसमें इक्वेशन लिखने नहीं भूलिएगा, है ना। और किसी चीज का अगर 5 नंबर में फिगर बनाइएगा उसका नामांकन करना नहीं भूलिएगा, कि मान लेते आहार नाल का अगर बोला गया तो कहाँ पित्त है, कहाँ फेफड़ा है, कहाँ गुर्दा है, कहाँ आमाशय है, छोटी आंत बड़ी आंत, आपको लिख के डिनोट करना है। और लिख के जो डिनोट करेंगे फिगर आप भले पेंसिल से बनाइएगा, लेकिन उसका नाम जो लिखेंगे पेन से भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे ध्यान दीजिए, चित्र हमेशा पेंसिल से बनाए। अभी भी आपको बताया चित्र हमेशा क्या करना, आपको पेंसिल से। पीयूष कौन क्या जी, चित्र पेंसिल से बनाना होगा आपको, नहीं बना था आपका पेंसिल से चित्र। आगे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है से अधिक महत्वपूर्ण है कि कैसे लिखना है।
क्या लिखा है, महत्वपूर्ण क्या है, कैसे लिखना है। मान लेते हैं किसी आंसर में मान लेते हैं आपको 100% आपको याद नहीं है। जैसे मान लें आपको दे दें कि जीव विज्ञान की कितनी शाखा बांटा गया है, जरूरी नहीं कि आपको 100% सारा क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा। मे भी कभी हो सकता है कि आपको आंसर याद ना रहे, इसकी भूल गए हो, इसकी वगैरह जब भूलेंगे तो गलत इसकी आपको नहीं लिखना है, इसकी करके आप आगे बढ़ जाइएगा, है ना। लेकिन ऐसा आपको साइंस या किसी सब्जेक्ट में ऐसा आपको पढ़ाया गया था कि उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी जरूर होगा, कुछ अपने दिमाग का भी प्रयोग करना है। खूब बहु रटने वाला चीज आपको वहाँ चिपकाना नहीं है। और हाँ, सूत्र वगैरह में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो एक्चुअल सूत्र होता है वही आपको सूत्र लिखना है। सूत्र में बदलाव कर सकते हैं क्या, नहीं। थ्योरी में आप बदलाव कर सकते हैं, उसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन सूत्र हो गया, एसबी हो गया, नाम हो गया, ऐसा बदल सकते हैं क्या, ऐसा आपको नाम नहीं बदलना है। आगे देखिए, लिखा हुआ है द मास्टर इज वेरी क्रूएल। काट छांट जात बहुत अधिक ना करें, उत्तर को सुव्यवस्थित करें। आपको पहले ही बताएं, मान लेते हैं किसी चीज का आंसर देना है और इसमें जैसे मान गलत हो गया, मान लेते हैं आवश्यकता अनुसार हमको लिखना था एक वर्ड, आवश्यकता अनुसार, ये मेरा सही है। मान लेते हैं गलती से आप लिख दिया इसे करके आवश्यकता अनुसार, तो आप लोग से जैसे गलती होता है आप लोग पूरा परेशान हो जाते हैं। आप लोग क्या करने लग जाते हैं, इसको ऐसे ऐसे पूरा घिसने लगते हैं। इसको घिसना नहीं है, घिसना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जैसे गलत हो गया है, क्या करना है, सिर्फ इसको एक बार ऐसे करके काट देना है। काटने के बाद तो आपको दिखने में स्मार्ट लग रहा होगा, लग रहा है ना। किन बातों को ध्यान देना है कि ज्यादा आपको खींचना उसको नहीं है, एक बार ऐसे करके चला दिए, गलत हो गया, कहानी खत्म है, कुछ नहीं करना है आगे, तो दिक्कत। अगला ध्यान दीजिए, रफ कार्य को अंत में करें और बाद में स्पष्ट रूप से काट दें। हाँ, जहां भी आप रफ कार्य करेंगे, मैं किसी भी चीज में रफ कार्य करेंगे, उसको करने के बाद क्या करेंगे, उसको उसको काट देंगे। ऐसे पीछे में आपको लिखने के लिए आएगा रफ कार्य के लिए, है ना, तो आपको रफ कार्य करके क्या कर देना है, उसको काट देना है। या फिर सवाल बनाने के बगल में अगर आप रफ करते हैं तो रफ करने के बाद उसको क्या करना है, ऐसे करके करने के बाद यहाँ पे उसको क्या कर देना है, काट देना है। और ऊपर में क्या लिख देंगे, रफ कार्य के लिए। कहीं अगर रफ करें तो वहाँ क्या लिखेंगे कि रफ यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्या लिख देंगे, रफ कार्य के लिए। इसके लिए रफ कार्य के लिए, ताकि चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि आंसर नहीं दिया, इसको क्या किया, इस पर रफ किया है और उसको आपको छेड़ेगा वो नहीं। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर को बिंदुओं में लिखने का कोशिश करें। देखिए, जैसे साइंस का ही कोई क्वेश्चन होगा, उसका अगर आपको आंसर देना है तो कोशिश क्या करना है, आपको कुछ ऐसा चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखना है जो कि बहुत अच्छा लगता होगा आपको, या फिर वो इंपॉर्टेंट है, तो क्या करना है, उसको बिंदु डाल के लिखेंगे। जैसे बोला जाए कि निम्नलिखित को परिभाषित करें, जैसे आपको है कि खनिज क्या है या अयस्क क्या है, क्या करें, उसको बिंदु बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, खनिज लिखेंगे और फिर क्या करें, इसको अंडरलाइन करेंगे और तब यहाँ क्या करेंगे, इसको परिभाषा देंगे। बस में आया। और जैसे मान लेते हैं यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे, वहाँ पे एक लाइन या दो लाइन छोड़ेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अयस्क लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको करके यहाँ से शुरू करेंगे, यानी बिंदु टाइप है, इसको क्या करना है, आंसर देना है। आगे ध्यान दीजिएगा, हाँ, उत्तर पैराग्राफ में तोड़ तोड़ कर लिखे जिससे पढ़ने में आसानी हो। आपको मैं एक चीज दिखाऊंगे, जब भी आंसर आपको लगभग लिखाएंगे तो हम पैराग्राफ चेंज कराए थे, है ना, तो जिस चीज का पैराग्राफ चेंज होना चाहिए उसका पैराग्राफ चेंज नहीं कि बस यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ तक क्या पूरा करके एक ही लाइन में घसते चले गए, ऐसा आपको नहीं करना है। जहाँ पैराग्राफ चेंज होना चाहिए वहाँ क्या करेंगे, पैराग्राफ उसका चेंज करेंगे। लिखा गया ना आप लोग को, चाहे किसी में SST हो, हिंदी हो, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। आगे ध्यान दीजिए, चार्ट, मानचित्र या आरेख जितना संभव हो जरूर बनाएं। क्या बताया आपको, जिस चीज का फिगर बनता है उसका फिगर आपको बनाना नेसेसरी है। अगर बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण है 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अगर दे दिया, अगर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है फिर भी आपको फिगर उसका बना के दिखा देना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे हो रहा है। डायनमो पूछ दिया, डायनमो का आपको फिगर बनाना है। ओम का नियम आ गया, ग्राफ बताना है, जिसका ग्राफ बनता है उसको ग्राफ बनाना है। चार्ट बनता है, चार्ट बनाना है। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में कुछ चीज पढ़े होंगे या मॉनिटर सिस्टम में कुछ होगा कि महंगाई कब बढ़ा कब घटा, तो ग्राफ के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। या इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे किससे, पेन से, पेंसिल से, इसे बनाना है पेंसिल से। आगे ध्यान दीजिएगा, उत्तर को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। उत्तर को क्या करें, क्रमबद्ध तरीके से। किसी भी चीज का पहले हम लोग क्या कराते हैं, इंट्रो कराते हैं, है ना। इंट्रो मतलब क्या, उसके बारे में पहले खोलेंगे इसका क्या लाभ है। अगर मान लेते हैं आपको होली पे निबंध आएगा, आपको क्या लिखेंगे कि होली से क्या हानि है, कि होली के क्या लाभ है, या कब मनाते हैं इसको, उसका इंट्रो करेंगे। आखिर होली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, डायरेक्टली ने उसका वही लिख देना है जिसका क्या उपसंहार हुआ, क्या मरा, क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, पहले उसके बारे में लिखना है। ओम का नियम है, ओम का नियम क्या करना है, पहले आपको
ओम के नियम के बारे में पहले बताएंगे कि ओम का नियम है क्या, किसने खोजा, कब खोजा, तब क्या करें, उसका ग्राफ बना के उसमें क्या कांस्टेंट रखते हैं, क्या पॉइंट निकलता है उसका, है ना। आगे हर उत्तर से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नानुसार उत्तर दें, यानी क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। कई बार आपसे क्या होता है ना कि जैसे अभी भी आप व्यक्ति क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप बताते हैं कुछ और, किसी भी चीज का आंसर देने के बाद उसका एग्जांपल अगर आता है तो एग्जांपल देने का जरूर कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लेते हो वो कहेगा प्रपोजन क्या है, तो प्रपोजन क्या लिखेंगे तो वहाँ लिखा पड़ेगा, प्रपोजन कैसा उदाहरण दें, क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा, प्रपोजन क्या है उसका लिख के उसका क्या करना है, आपको एग्जांपल अपने आप उसको दे देना है। किसी भी का अगर एग्जांपल दिया है तो एग्जांपल उसका लिखना जरूरी है। आगे किसी भी प्रश्न में आवश्यकता अनुसार से अधिक समय ना दें। हाँ, बैठ के आपको क्वेश्चन को सोचना नहीं कि इस पर क्या होगा आपका, क्योंकि वहाँ समय क्या होता है, लिमिटेशन होता है, समय बढ़ता घटता वहाँ पर नहीं है, तो समय के अंदर ही आपको बनाना है। जो क्वेश्चन बनाना है तुरंत फैसला लेना है किसको बनाना है, ये नहीं कि क्वेश्चन लिख दिया और सोच रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आपको बनाने का कोशिश नहीं करना है, जो क्वेश्चन बनेगा उसी को पहले बनाना है। आगे किसी भी प्रश्न हो गया, अंतिम 10 मिनट उत्तर पुस्तिका की समीक्षा करें, मतलब जब आपका आंसर शीट दिया हुआ हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो गया, एक बच्चे कल आप लोग देखे होंगे कि बन गया था, पहले बनाना था 50-40 बना के बैठे, उनको लग रहा है कि सारा क्वेश्चन बन गया है। ये गलतियां आपको नहीं करना है। तो क्वेश्चन बनने के बाद 10 मिनट एनालिसिस करना है कि क्या छूटा है क्या बड़ा है, इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाद में सभी को इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप उम्मीद करते हैं अच्छा रिजल्ट होगा। बाद में ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, इन बातों का आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इससे आपका जो है ना कम से कम रिजल्ट में बहुत योगदान होगा। इन बातों का 10-12 लाइन आपको लिखा बताएं हम, ठीक है ना।